नमस्कार। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस चैनल में आप सभी 12वीं के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक से कविता तुलसी के पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता का अध्ययन करने से पहले इसके कवि का जीवन परिचय एवं परिचय जान लें कि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जाज्वल्यमान सूर्यमान माना जाता है। इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है, ये हम सभी लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे तो वे समूचे भक्ति काव्य के ही प्रमुख आधार स्तंभ हैं। उन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों, साधनात्मक मतवादों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया वह बेजोड़ है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास का जन्म सन 1543 ईस्वी में बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। वे मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। इस कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा और कष्टों भरा बचपन व्यतीत करना पड़ा। इस समय कुछ समय के उपरांत बाबा नर हरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा भी प्रदान की। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार वे पत्नी के मायके जाने पर उसके पीछे पीछे अपने ससुराल जा पहुंचे थे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा था, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहों मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो राम श्री राम में होती नव भव भीति। पत्नी की इस फटकार से पत्नी आसक्त विषयी तुलसी को महान राम भक्त एवं महाकवि बना दिया। उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। तुलसी ने साधना प्रारंभ कर दी। रामानंद ने से राम भक्ति की दीक्षा ली, उन्हें अपना गुरु माना। उन्होंने काशी व चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। सन 1623 ईस्वी में जो संवत 1680 होती है, श्रावण शुल्क सप्तमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर प्राण त्यागे थे। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजय शरीर। इनकी जो रचनाएं हैं वो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 तक बताई जाती है, पर अब तक केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणिक सिद्ध हो सकी हैं। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस कविता के सारांश के बारे में भी विभिन्न परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है, चाहे वो आपके विद्यालय की परीक्षा हो या फिर बिहार बोर्ड की 12th की फाइनल परीक्षा हो। तो सारांश को आप यदि नोट कर याद कर लें तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह इस रूप में सारांश हम लोग दे सकते हैं कि प्रस्तुत दोनों पदों में महाकवि तुलसीदास की अपनी आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अटूट एवं अडिग आस्था प्रकट हुई है। इन पदों में कवि की काव्य और कला संबंधी विशिष्ट प्रतिभा की अद्भुत झलक मिलती है। प्रथम पद कवि द्वारा रचित विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से उद्धृत है। कवि ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की विधिपूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की स्तुति की है। उसने सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के मध्य माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया है, जिससे उसके आराध्य श्री राम उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसका इस भवसागर से उद्धार कर दे। उसने उचित समय पर ही अपने अनुरोध को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है, जिससे वे दयाद्र हो उसकी भी बिगड़ी बना दें। समय पर ही अपने अनुरोध को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करने की जो उन्होंने प्रार्थना की है, उस द्वितीय पद में कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास और अडिग आस्था भी प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। वह अपने आराध्य देव से अत्यंत विनम्रतापूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की आकांक्षा से भीख मांग रहे हैं। वह अपनी प्रभु की भक्ति सुधा से अपना पेट भर लेना चाहते हैं। अब कविता के भावार्थ को
पूछा जाता है, कविता के कुछ पद को देकर, और उसका भावार्थ पूछा जाता है। और यदि भावार्थ को आप लिख लें तो वह आपके लिए 4 अंकों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इस कविता से जो हमने भावार्थ को कुछ पद को संकलित किया है और उसका भावार्थ भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कब अम्ब अवसर पाई, मरियो सुधी, गायबी कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझी हैं सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई, जानकी जग जननीन जन की किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। इसका भावार्थ के इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, पीड़ा, व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। इसमें सभी देवों की स्तुतियाँ की गई है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की है। विनय के साथ भक्ति, निष्ठा, विश्वास के द्वारा अपनी निजी व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाने के पीछे उनकी अपनी निजी पीड़ा ही नहीं है, बल्कि इसमें काल की अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का परोक्ष रूप से वर्णन भी है। उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र कोई हैं तो वह श्री राम ही हैं। अतः संत तुलसीदास जी ने बृहत मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति और संकट समाधान के लिए विनय पत्रिका की रचना की, जिसमें कवि की निजता भी समावेशित है। उपर्युक्त पंक्तियों में माँ सीता की वंदना करते हुए कवि विनती करता है कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना। मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए कहना कि मेरे प्रति प्रभु की कृपा की याद दिलाना, उन्हें याद दिलाना कि आपकी दास का एक भक्त आपका नाम जप एवं भजन के द्वारा अपनी जीविका चला रहा है। मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि श्री राम को छोड़कर कौन लेगा। श्री राम की अगर कृपा हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी। है जगत की जननी मेरी तुमसे विनती कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता करें। तुलसीदास भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा पद जो हमने यहाँ से संकलित किया है, द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिहिया आरी और न कौर हो तें काजू, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीज जन मन ऊंच जैसे कोढ़ की खाजू, हरि हिय में सदै बुझैयो जाई साधु समाजू, मोहु सो कहूँ कतहु को तिन्न कहयो कौशल राजू, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिरताजू, जन्मों भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, पेट भारी तुलसी जवाई भक्ति सुधा सुनाजू। भावार्थ इसका इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है। तुलसीदास जी को उनके सगे संबंधियों ने ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर भी नहीं देखा। उनके हृदय में इसका जो संताप था, इसको दूर करने के लिए उनको संतों की शरण में जाना पड़ा। उनका आश्वासन भी मिला, तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाता है। तुलसीदास ने इसका भी उल्लेख किया है। तुलसीदास अपने आप संत समाज में गए और गए भी तो अपनी समझ से। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि वह अपने भविष्य की चिंता कर सकते थे, अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास को यह दिन किसी काराल दारुण दुकाल के कारण देखना पड़ा था, क्योंकि इसका भी निर्देश प्रथम पद में ही है। तो क्या यह कहना यथार्थ न होगा कि तुलसी की दीनता और तुलसी की दरिद्रता का मुख्य कारण दारुण अकाल ही था। अकालों की कोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है जिससे कि हम उस समय की वस्तु स्थिति को ठीक ठीक समझ सकें। तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल दारुण दुकाल संवत 1613 में पड़ा था, जिसमें मनुष्य को खाने तक लगा था, वहीं तुलसीदास
कि इस यातना का भी कारण रहा होगा कि इसी क्रूरता से दहलकर ही वे संत शरण में गए होंगे। इस संकट का इन पंक्तियों में संत कवि तुलसीदास जी ने माँ सीता को भगवान श्री राम के सामने बड़ी चतुराई से उपस्थित करने को कहा है। वे कहते हैं, हे माँ, आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास व्यक्ति का आप ही नाम लेकर जी रहा है, आपका ही नाम लेकर जी रहा है। यह अस्पष्ट बात सुनकर श्री राम जी को स्वभावतया नाम जानने की उत्सुकता होगी। वंदना प्रकरण के अनंतर भक्तिवर तुलसीदास जी ने अपने स्वामी से दैन्य निवेदन आरंभ किया है। अपने प्रभु के महत्व, औदार्यशील और जीव के असामर्थ्य को दिखाते हुए उसके उद्धार की याचना की है। उन्होंने बीच में अपने नैतिक उत्थान की अभिलाषा भी व्यक्त की है। इतने भावार्थ के बाद परीक्षा में, खास करके बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा में या विद्यालयों की परीक्षा में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को जो लिया है और उसके उत्तर दिया है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ये राम मार्गी कवि हैं। दूसरा प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो भिखारी रूप में दिया है। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस किसकी कृति है, तुलसीदास की कृति है। चौथा प्रश्न, तुलसी को किस वस्तु की भूख है, भक्ति की भूख है। अगला प्रश्न हमने लिया है कि कब हुक अब अवसर पाई, यह अब संबोधन किसके लिए है, तो यह सीता के लिए है। अगला प्रश्न हमने लिया है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, ये अवधी भाषा में है। अब पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है, तो कब हुक अब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो उपर्युक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन पानी, दुर्बल, मलिन व असहाय व्यक्ति हैं। वे अनेकों अवगुणों से युक्त हैं। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। तो तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है कि अर्थ स्पष्ट करें। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। तो इसका जो हमने भाव अर्थ प्रस्तुत किया है वह यह कि प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ इस रूप में कि तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ में वीडियो के माध्यम से तुलसीदास के पद, कविता का विभिन्न प्रश्न एवं उत्तरों को यहाँ संकलित किया है। आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप इन प्रश्न, उत्तरों, भावार्थ एवं व्याख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर याद कर लें। तो आगे इस बार की आने वाली परीक्षा में आपको हिंदी 100 अंक में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और हिंदी 100 अंक आपके डिवीज़न को और भी अच्छा करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। कमेंट सेक्शन में जाकर वहां कमेंट कर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का अधिकतम सॉल्यूशन दिया जाएगा। और यदि आप घंटी बटन को दबा देते हैं तो उससे जितनी भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी आपके वर्गों का, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।